नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 17 जून और 17 जून 2026। राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन पर करेंगे डिस्कस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज का सुविचार: जीवन आपको किसी खास मकसद से मिला है, इसलिए बीते हुए कल में नहीं, आने वाले कल को बनाने में ऊर्जा लगाइए। कि बीता हुआ कल क्या था उसको छोड़िए, आगे आने वाले कल में आपको क्या करना है उस पर अपनी ऊर्जा लगाइए। देखो क्वेश्चन 1, स्वदेशी लॉन्ग रेंज एंटी ड्रोन मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? मतलब स्वदेशी है, आत्मनिर्भर पर जोर है, विकसित भारत 2047 पर जोर है, तो ये स्वदेशी निर्मित है, यानी कि अपने ही देश के द्वारा निर्मित। और अपने देश में इसको किसने निर्मित किया है? DRDO ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। इसको लॉन्ग रेंज की है, मतलब लंबे दूरी की है, एंटी ड्रोन मिसाइल है। आजकल सबसे ज़्यादा युद्ध किससे चल रहे हैं? ड्रोन से चल रहे हैं। ड्रोन और मिसाइलों का ही युद्ध बचा है अभी। तो जो ड्रोन है उनको मार गिराने की क्षमता है इस मिसाइल में, तो एंटी ड्रोन मिसाइल है। DRDO ने, भारत के DRDO संस्था ने इसको विकसित की है और इसका सफल परीक्षण किया गया है। जो किस राज्य से किया गया है? उड़ीसा से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ओडिशा। अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? कि ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? कि एक मिशन चलाया गया है ज्ञान भारतम नाम से। उसके अंदर जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां हैं, उनको संरक्षण देने के लिए उनको संग्रह किया जा रहा है, उसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्राचीन ज्ञान परंपरा और पांडुलिपियों का संरक्षण करना। इस मिशन का उद्देश्य क्या हुआ? प्राचीन ज्ञान परंपरा और पांडुलिपियों का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखो, कृषि उपहार योजना एक योजना है जिसका नाम क्या है? कि कृषि उपहार योजना 2025। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि योजना है, उपहार है, मतलब इस योजना में उपहार दिए जाते हैं। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। तो इसको कौन सा विभाग चलाएगा फिर? कृषि से संबंधित है तो कृषि विभाग ही चलाएगा। तो कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मंडी विजेताओं की घोषणा की गई है, और जो 2025 की गई है। कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मंडी विजेताओं की घोषणा की गई है। और इसमें प्लेटफॉर्म कौन सा है? ई नाम प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? ई नाम प्लेटफॉर्म है। ई नाम पोर्टल पर कृषि जिन्सों का विक्रय करने वाले किसानों को प्रत्येक 10,000 के विक्रय पर एक कूपन दिया गया है। हर कूपनों के आधार पर राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई है। ऑनलाइन लॉटरी कौन से पोर्टल पर निकाली गई है? राज किसान पोर्टल पर निकाली गई है। अब विजेता किसान देखो इसमें कौन कौन है। प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? और प्रथम पुरस्कार में कितनी राशि मिली है? 2.5 लाख रुपए मिली है। और ये कौन है? विद्या देवी। प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? विद्या देवी को मिला है, जो श्री विजयनगर से है, कृषि उपज मंडी समिति। तो प्रथम पुरस्कार किसको मिला? विद्या देवी को। कितने रुपए मिले? 2.5 लाख रुपए। दूसरा पुरस्कार में कितने लाख रुपए मिल रहे हैं? 1.5 लाख रुपए। और ये किसको मिला है? ईश्वर सिंह, रायसिंह नगर मंडी समिति। तृतीय पुरस्कार किसको मिला है? तृतीय पुरस्कार में कितनी राशि मिली है? 1 लाख रुपए मिला है। और ये किसको मिला है? सुखराम, जो मेड़ता सिटी मंडी समिति के द्वारा। तो ये पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार ईश्वर सिंह को नहीं मिला है, ये पुरस्कार मिला है हंसराज को। किसको मिला है? हंसराज को मिला है। और तृतीय पुरस्कार में है 1 लाख रुपए। और किसको मिला है? सुखराम को, मेड़ता सिटी मंडी समिति। अब इस पर क्वेश्चन देखो, कृषि विभाग की कृषक उपहार योजना 2025 ई नाम पोर्टल के तहत राज्य स्तरीय लॉटरी में प्रथम, दूसरा, तृतीय स्थान पर आने वाले किन किसानों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो
प्रथम पुरस्कार किसको? 2.5 लाख रुपए मिले हैं विद्या देवी को। दूसरा पुरस्कार हंसराज को मिला है, ये ध्यान रखना। किसको मिला? हंसराज को। और तृतीय पुरस्कार मिला है सुखराम को। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला देखो चौथा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, अच्छी तरह याद कर लेना। राजस्थान ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मतलब भारत सरकार की तरफ से जो इतने भी सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्वच्छता की और हरितता की एक रेटिंग जारी की जाती है। जो 2025-26 की रेटिंग जारी हुई है उसमें राजस्थान ने पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब इसके बारे में डिटेल से देखो, कौन सी रेटिंग है? स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, SHVR 2025-26 की है। राजस्थान की रैंक क्या रही है? राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान रहा है। और राजस्थान के सम्मानित विद्यालय कितने हैं? 11 हैं। मतलब पूरे राजस्थान से 11 विद्यालयों को सम्मानित किया गया है। उस हिसाब से राजस्थान का पूरे देश में तीसरा स्थान रहा है। और ये किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में। और केंद्र में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका? स्वच्छ, हरित और टिकाऊ स्कूल परिसर को बढ़ावा देना। मूल्यांकन, मतलब किन किन चीज़ों का मूल्यांकन किया गया है, फिर इनको रैंकिंग दी गई है। तो किस किस का किया गया है कि विद्यालय में पानी की व्यवस्था कैसी है, शौचालय की व्यवस्था कैसी है, स्वच्छता कैसा है, कचरा प्रबंधन कैसा है, जल संरक्षण कैसा है, हरित आवरण कैसा है और मिशन लाइफ। इन सब का मूल्यांकन करके और ये रैंकिंग दी गई है जिसमें राजस्थान ने बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। महत्व क्या है इसका? शिक्षा, पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो अभी इसी पर। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना राजस्थान के 4 जिलों के 150 गांव में दौड़ेगी ये ट्रेन। बॉर्डर के हैं 4 जिले, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और एक कौन सा है? जालौर के हैं, जिसमें 3 हो गए बॉर्डर के, पाकिस्तान बॉर्डर से। यह नई रेल लाइन है जो बीकानेर, जैसलमेर, भादराई, चौहट्टन, दोहरीमन्ना, सांचौर, बाड़मेर मार्ग से होकर गुजरेगी। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना मुख्य रूप से किस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है? सामरिक व सीमावर्ती कनेक्टिविटी, सेना के आने जाने के काम आएगी, राशन पहुंचाने के काम आएगी, पर्यटन में भी काम आएगी। तो इसका सामरिक और सीमावर्ती कनेक्टिविटी है। अगला क्वेश्चन देखो, जूडो राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप है? जूनियर है और राष्ट्रीय है और जूडो खेल से संबंधित है, जूडो खेल से। और कहाँ पर आयोजित हुई है? चंडीगढ़ में आयोजित हुई है। तो इसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। 6 पदक में से 1 गोल्ड जीता है, 2 रजत जीता है, 3 कांस्य जीते हैं। अब ये पदक किस किस ने जीते हैं वो पूरा डिटेल से देखो। गोल्ड मेडल जीता है सौरव ने 66 किर्गा में। रजत पदक जीता है अंकित राजौरिया ने 55 किर्गा में और किंशु आचार्य ने 60 किर्गा में केजी में जीता है। तो रजत पदक दूसरा किसने जीता है? ये किंशु आचार्य नहीं है, ये है विजय आचार्य। और कांस्य पदक अखिल भारद्वाज ने, और दूसरा दिशा पंवार ने 57 किर्गा में और अंजलि चौधरी ने 63 किर्गा में जीता। अब क्वेश्चन देखो इस पर, चंडीगढ़ में आयोजित जूडो राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो 6 पदक अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब सुजस अपडेट देखो। सुजस अपडेट एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट होती है। सुजस अपडेट से क्वेश्चन आता ही आता है।
श्रम पोर्टल श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसकी शुरुआत कब की गई है? 26 अगस्त 2021 से की गई थी। किसके द्वारा? श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब इसमें अभी तक राजस्थान से कुल कितने पंजीकरण हुए हैं, अपडेट आई है इसके बारे में, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। तो कुल पंजीकरण अब तक राजस्थान में 1,54,50,187 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? 82,40,291। पुरुष कितने हैं? 72,09,896। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 53.33%। मतलब पुरुषों से ज़्यादा किसकी भागीदारी है? महिलाओं की है। अब किस श्रमिक का वर्गीकरण देखो, किससे सबसे ज़्यादा है? तो कृषि क्षेत्र से सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है। कितना हुआ है? कृषि श्रमिक 85,99,316। फिर निर्माण क्षेत्र से 24,29,179। वस्त्र तथा परिधान उद्योग से 8,02,650। तो सबसे ज़्यादा हुआ है किससे? कृषि से हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। ई श्रम पोर्टल पंजीकरण विवरण राज्य में स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण, मतलब खुद ने ही स्वयं ही ऑनलाइन पंजीकरण कितने लोगों ने कराया? 1,02,27,852 ने तो स्वयं ने करवा दिया, और कुछ ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण किया 51,62,135 ने। इसमें प्रमुख पहल क्या है कि श्रमिकों को यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान किए जाते हैं। और ई श्रम पोर्टल पर 21 अक्टूबर 2024 को वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई है, जो काफ़ी दिनों से क्या थी? बंद थी। भजन लाल शर्मा ने इसको दोबारा शुरुआत की है। अब श्रमिक सभी योजनाओं से जुड़ सकते हैं। इसकी पात्रता क्या रखी गई है? 16 से 59 वर्ष आयु वर्ग का असंगठित श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। कितने साल से कितने साल तक का? 16 से 59 साल तक का। अब इसमें शर्तें क्या हैं? कौन नहीं कर सकता? EPFO, ESIC और सरकारी वित्त पोषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य इसमें पंजीकृत नहीं कर सकता है। पंजीकरण की सुविधा क्या है? श्रमिक अपने आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, या कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य सेवा केंद्र पर भी निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। मतलब इस पर पंजीकरण कराओगे तो भी निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और उमंग ऐप से भी आप इससे सभी योजनाओं से जुड़ सकते हैं। कौन सी ऐप से? उमंग ऐप से भी सभी योजनाओं से जुड़ सकते हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं? असंगठित श्रमिकों का एक एकीकृत राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना, मतलब जितने भी असंगठित श्रमिक हैं उनका एक डेटाबेस तैयार करना, पूरा डाटा मिल जाएगा ऐप के ऊपर। अगली देखो, गिव अप अभियान 1 अप्रैल 2024। कौन सा अभियान है? गिव अप अभियान। कब से शुरू किया गया है? 1 अप्रैल 2024। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार प्रदेश के 4.46 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा सकता है। मतलब जो राशन मिलता है राजस्थान में वो कितने लोगों को मिल सकता है? गेहूं वगैरह मिलती हैं, 4,46,00,000 लोगों को मिल सकता है। सक्षम लोगों से NFSA का लाभ त्यागने का आह्वान किया गया है। इसमें कि भाई जो लोग पारिवारिक रूप से आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो इस परियोजना का इसका लाभ लेना छोड़ो। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान का कौन है? सुमित गोदारा ने 15 जून 2026 को बीकानेर के डूंगरपुर में NFSA के लाभार्थियों से संवाद किया, और इसमें बताया गया कि अभियान के तहत लोगों द्वारा स्वेच्छा से लाभ त्याग कर दिया 82 लाख लोगों ने। कितने लोगों ने त्याग किया है? 82 लाख लोगों ने स्वेच्छा से इसका लाभ त्याग कर दिया। मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी 2025 को NFSA पोर्टल चालू किया और 84 लाख पात्र जनों को लाभ मिला। लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज, गैस सब्सिडी और दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अगला देखो, राज्य सरकार की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल को किस नए उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन भी क्या है? मोस्ट है। इंडिया स्टोन मार्ट आयोजन, इंडिया
स्टोन मार्ट आयोजन 2028 में किया जाएगा। स्टोन मार्ट मतलब पत्थर का। कब से कब तक? 17 से 20 फरवरी तक 2028 में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 3 के बीच में त्रिस्तरीय एमओयू हुआ है। तो अब किस किस के बीच में हुआ है इसका आयोजन करने के लिए? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम रिको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन सीडीओस और लघु उद्योग भारती, इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू हुआ समझौता 17 से 20 फरवरी 2028 में इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन करने के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं, क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं? उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। और लक्ष्य राजस्थान को औद्योगिक हब बनाया जाए। राजस्थान को क्या बनाया जाए? औद्योगिक हब बनाया जाए। युवाओं को रोजगार मिलेगा, अधिक से अधिक देशों की भागीदारी होनी चाहिए। मतलब इसमें आयोजन में अधिक से अधिक देश आने चाहिए, रिकॉर्ड विदेशी खरीदारी होनी चाहिए, फिर स्टोन की, पत्थर की, वैश्विक निवेशकों की भागीदारी होनी चाहिए। आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। चीन, लंदन, इटली में जहाँ पत्थरों की खूबियाँ हैं, आर्ट कल्चर है, वहाँ पर कितने प्रकार की, कैसे क्या क्या बना देते हैं पत्थरों से, उनका अध्ययन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार द्वारा परीक्षा की सुगमता बनाए रखने और किसी भी अनियमितता की शिकायत के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और उसके नंबर है ये 9530429258। मतलब भाई आजकल परीक्षा एग्जाम में पेपर बहुत आउट हो रहे हैं, तो ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो इन नंबरों पर फोन करके अपन बता सकते हैं। अगली परियोजना देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो इसके। किसाऊ बहुउद्देश्य परियोजनाएं। कौन सी बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं? किसाऊ। क्या नाम है? किसाऊ। किस नदी पर है? टोंस नदी पर। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और संबंधित बेसन कौन सा है? ऊपरी यमुना बेसन है। और कौन से कितने राज्य से संबंधित हैं? इससे 6 राज्य संबंधित हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। 6 राज्य याद रखने। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। 6 राज्यों के नाम याद रखने। प्रमुख तथ्य देखो। अब बांध की ऊंचाई, इस पर बांध बन रहा है तो बांध की ऊंचाई कितनी है? 236 मीटर। बिजली का उत्पादन 660 मेगावाट। सिंचाई की क्षमता कितनी है? कितने हेक्टर में होगी? 97,000 में। और पेयजल उपलब्धता 517 MCM है। और इसमें केंद्र और राज्य की सहायता क्या है? 90:10। वाटर कंपोनेंट लागत का 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य देगा। राजस्थान के लिए इसका क्या महत्व है? पेयजल सुरक्षा होगी, सिंचाई जल सुरक्षा होगी, और ये पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण, और राजस्थान में कौन से इलाके के लिए? पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के लिए। हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से दिल्ली और राजस्थान को पानी देने पर सहमति हुई है। तो इन 6 स्टेटों में से दिल्ली और राजस्थान को पानी कौन सा राज्य देगा? हिमाचल प्रदेश देगा। अब ये ऐसे तो पानी देगा नहीं, बदले में ये भी तो कुछ आएगा। तो दिल्ली और राजस्थान पानी लेने के बदले में क्या करेंगे? पहले इस पर क्वेश्चन देखो, सही मिलान कीजिए। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी। वाटर कंपोनेंट केंद्र 90%, राज्य 10%। राजस्थान का लाभ पेयजल व सिंचाई। तो सभी ऑप्शन इसके क्या हैं? सही हैं। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। और बदले में राजस्थान और दिल्ली, इसका जो बिजली उत्पादन का काम चल रहा है उसमें इसकी हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे? बिजली उत्पादन में इसकी हेल्प करेंगे। बिजली उत्पादन में इसकी हेल्प की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञान भारतम मिशन और पांडुलिपि संरक्षण मिशन का नाम ज्ञान भारत मिशन है। मतलब ज्ञान भारत जो मिशन चल रहा है इसमें ज्ञान भारतम मिशन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा, प्राचीन ज्ञान परंपरा का संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना। इसमें राजस्थान का क्या योगदान है कि देश की लगभग 25% यानी कि 1/4 पांडुलिपियां राजस्थान की निजी व पारिवारिक संग्रह में सुरक्षित है। कितनी? 25%। पूरे देश की 25%, 1/4 अकेले राजस्थान में है।
और 16 लाख से अधिक पांडुलिपियों का व्यापक सर्वेक्षण पूरा किया गया। कितने लाख का? राजस्थान में 16 लाख पांडुलिपियों का। तकनीकी उपयोग देखो इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा और 13 भाषाओं में इनका क्या अनुवाद किया जाएगा? 13 भाषाओं में एआई के हिसाब से, एआई की हेल्प से, मदद से इनका 13 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपन ने डिस्कस किए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।